नमस्कार, ऑप्टिक्स के इस लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। पिछली क्लास में जोन प्लेट को हमने डिटेल में डिस्कस किया। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं आपको। जोन प्लेट बेसिकली एक ऑब्स्टेकल है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है और उस लाइट के कारण जो डिफ्रैक्शन होता है उसको हम स्टडी करते हैं। जोन प्लेट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? सबसे पहले कौन सी लाइट हमें यूज करनी है, उसका किस वेवलेंथ की लाइट हमें यूज करनी है, वो वेवलेंथ फिक्स कर ली जाती है। ऑब्स्टेकल से हमारा स्क्रीन कितनी दूर होगा ये फिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ करके स्क्रीन पे जो पॉइंट पी होता है उसके रिस्पेक्ट में हमें वेव फ्रंट के ऊपर सर्कल्स बनाने होते हैं और उन सर्कल्स को हाफ पीरियड जोन हम बोलते हैं। उन अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स को ब्लॉक करके जो आपका ऑब्स्टेकल बनता है वही जोन प्लेट कहलाता है। और पिछली क्लास में हमने देखा कि जोन प्लेट एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। उसके ऊपर एक पैरेलल बीम अगर इंसिडेंट कराओगे तो एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। तो इस तरीके से वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। लेकिन जोन प्लेट कई मायनों में कॉन्वेक्स लेंस से अलग भी है। वो किन किन मायनों में उससे अलग है, ये आज की क्लास का टॉपिक है। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है ये क्लास 12th का फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्लास 12th की बुक को रेफर कर सकते हैं। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस R1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसमें म्यू क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है। देखिए, कन्वेक्स लेंस में दो सरफेस होते हैं, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे है और दूसरे का ऐसे है। तो ये R1 और R2 क्या है, फर्स्ट फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और R2 क्या है, सेकंड फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ये आपका फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का। जोन प्लेट का आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया, यहां कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली ये तो हमें पता ही होता है कि nth हाफ पीरियड जोन का जो रेडियस है उसका फॉर्मूला ये बनता है। अब इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे, स्क्वायर करके b को एक साइड लेके आओगे तो आपका rn स्क्वायर बाय n लैम्डा इस प्रकार से बनता है। और ये बात हमने पिछली क्लास में खूब अच्छे से डिस्कस कर ली कि आपकी जोन प्लेट जो होती है जिसमें हम अल्टरनेट ओपनिंग्स को ब्लॉक कर देते हैं इस तरीके से। यहां पर लाइट इंसिडेंट जब आप कराते हो तो उसका फोकस क्या होता है, b होता है। b डिस्टेंस दूरी ऑब्स्टेकल से आपका प्राइमरी फोकस होता है। तो b की जो वैल्यू है वो rn स्क्वायर बाय n लैम्डा भी आप लिख सकते हो, दोनों ही बात है। ये भी फोकस है और आपका ये भी फोकस की वैल्यू है। तो इसको आप b इक्वल टू f लिख सकते हो और 1 बाय f को अगर आप लिखना चाहो तो 1 बाय f इक्वल टू rn स्क्वायर n लैम्डा बाय rn स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट होता है। क्लियर है? सेकंड, कन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो वेव लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले से आप देखिए, यहां पर फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेव लेंथ के किसी पावर का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये पक्का पता है। तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। इसका मतलब फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी वेवलेंथ बड़ी वो दूर जाके फोकस होगा। कहने का मतलब यदि हमने एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई तो रेडियस रेड का अगर वेवलेंथ बड़ा है तो वो दूर जाके फोकस होगी, और तो आपका वॉयलेट सबसे पहले फोकस होगा और इस सीक्वेंस में आपका विजिबल लाइट का फोकस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगर इसमें आते हैं तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, जो फोकल लेंथ है b है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम फोकस होगा। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका फोकस सबसे
कम होगा वो सबसे पहले फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पे विब्ग्योर का पैटर्न उल्टा बनता है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस, अगर आप सिंपल लिख दें कि फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो वो एक बात है, लेकिन साथ में आपने ऐसा डायग्राम बना दिया तो वो आपके आंसर में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देता है। तो आपको जब भी राइटिंग स्किल सुधारनी हो, अच्छा आंसर लिखना हो, जिस भी आंसर में डायग्राम बनाने की संभावना है वहां आपको जरूर से जरूर बनाना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहां पर लेंस के केस में क्या होता है, मान लीजिए यहां से एक ये रे आई तो वो इस फेस पे पहले रिफ्रैक्शन करती है, मतलब स्नेल्स लॉ को फॉलो करते हुए n1 sin i इक्वल टू n2 sin r के हिसाब से वो बेंड होती है, ठीक है। फिर सेकेंड सरफेस से दोबारा बेंड होती है। तो यहां पर जो लाइट कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर, वो रिफ्रैक्शन प्रोसेस को फॉलो करके हो रही है, ठीक है। यहां पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसे हो रही है, डिफ्रैक्शन से हो रही है। कहने का मतलब है लाइट आपके ऑब्स्टेकल से टकराएगी, वो बेंड होगी, और बेंड हुई लाइट का जब हम इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन देखते हैं तब आप इंटेंसिटी निकालते हो या फोकस निकालते हो। नेक्स्ट आपका कन्वेक्स लेंस में एक ही फोकल लेंथ होती है। अगर आप पैरेलल रेज डालोगे तो वो सारी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट आप कहेंगे सर यहाँ पे तो अगर बहुत सारे फोकस थे, वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए थे। अगर मैं यहाँ पे सिंगल वेवलेंथ दे दूं तो उसका एक ही फोकस होगा, लेकिन यहाँ पर हमने देखा सिंगल वेवलेंथ के लिए भी मल्टीपल फोकल लेंथ्स होती हैं। पिछले ही क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि एक जोन प्लेट दे दी जाए तो अगर B पर फोकस हो रहा है, फर्स्ट प्राइमरी फोकस तो B पर ही है, लेकिन मैं B/3 पर कंसिडर करूं तो वहां भी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लाइट देखने को मिली, तो वो भी एक फोकस की तरह बिहेव करता है, बट इट इज लेस इंटेंस फोकस एज कंपेयर टू एट पॉइंट B और एट डिस्टेंस B। तो B पे होता है फोकस, B/3 पे होता है, B/5 पे होता है। मतलब B को आप किसी भी ओड नंबर से डिवाइड कर दो तो वो आपका फोकस बनता है इन केस ऑफ जोन प्लेट। और इसी फॉर्मूले को अगर आप B को ये फॉर्मूला यूज कर लो और उसको साथ में 2m-1 का टर्म भी लिखो तो ये भी बन सकता है। तो इस तरीके से ये 4 बेसिक डिफरेंसेस हैं जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस में। आप इनको इजीली याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।